हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग। इससे पहले हमने रीजनिंग का एक चैप्टर पूरा कर लिया है पास, और पास को कितने पार्ट में करा हमने? 2 पार्ट में, वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड, दोनों आप लोगों के पास पहुंच चुकी है। क्लियर है? जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है घड़ी। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है हमारा घड़ी। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? क्लॉक। बात क्लियर है नहीं? अब देखो, इसे पढ़ेंगे हम टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज किस तरीके से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती कब होगी। संपाती का मतलब होता है ओवरलैप। ओवरलैप मतलब जैसे ठीक 12 बजते हैं कि मिनट की भी सुई यहीं और घंटे की भी है। बात समझ आई? इसे क्या बोलते हैं हम? ओवरलैप मतलब संपाती। बात समझ आई? अब देखो, अब चलते हैं हम। सबसे पहले हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा कौन सा पढ़ना है हमें? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे संपाती का। संपाती के बाद पढ़ेंगे हम एंगल। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया कि 7:30 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो फिर हमें वे कोण भी पढ़ने पड़ेंगे। बात की है? अब देखो, इनका अंदाजा नहीं लगाया जाता, ठीक है, ये निकालने पड़ते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे उसने कहा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, सबसे पहली बात हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी? अब एक बात बताओ, उसने कहा कि यदि घड़ी में 3 बजे है तो बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब बहुत से क्या है कि इमेजिन करेंगे, अच्छा कि भाई घड़ी यहाँ बन रही, दर्पण यहाँ रखा, इधर से बजेंगे तो 9 बजे जाएंगे। बात समझ आई या नहीं? तो वो अपने माइंड में सेट कर लेगा कि हाँ भाई कितने बजे जाएंगे? 9। लेकिन देखो, हमें निकालना किस तरीके से, हमें इमेजिन नहीं करना, हमें तो सीधा सीधा निकालना ही है। यदि वो हमारे से पूछ ले दर्पण प्रतिबिंब, क्या पूछ ले? दर्पण प्रतिबिंब, तो हमेशा जो भी समय दिया रखेगा उसे 11:60 या फिर 23:60 में से माइनस कर देंगे। क्या कहा हमने? यदि दर्पण प्रतिबिंब वो हमारे से पूछ ले, उसने कहा 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, एकदम किस में से माइनस करेंगे? 11:60 में से। ये लिखा वैसे कितना है? 12 ही लिखा हुआ, वैसे तो कितना लिखा हुआ? 12। लेकिन देखो, ये लिखवाया क्यों जाता है 11:60? भाई बाई चांस कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने 12 लिखवा दिया, लिख दिया। अब उसने कह दिया 1:30 बजे। कितने बजे? 1:30 बजे। अब हम तो सोचे कि भाई एक हासिल ले ली, एक हासिल ले ली, लेकिन नहीं, यहां से कितना हासिल जाएगा? पूरा 1 घंटा। कितना हासिल जाएगा? पूरा का पूरा 1 घंटा। और 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। भाई ये तो पता होगा ना, 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। अब यहां तो कितना बन गया ये? 60, क्योंकि मिनट होगी। और यहां कितने घंटे रह गए? ये 11। बात समझ आई? अब दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? इसे सीधा सीधा उठा के माइनस कर दो। माइनस क्या भाई? 60 में से 30 गया, 30, और 11 में से 1 गया, कितना बचा? 10। तो 10:30 बज रहे होंगे अगर दर्पण में देखेंगे तो। बात समझ आई या नहीं? तो इसी तरीके से कहने का मतलब यह है कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर उसने कोई भी क्वेश्चन दिया, कुछ भी समय देगा, जो भी समय देगा, उसे 11:60 या 23:60 इन दोनों में से माइनस कर देंगे। किसी में से भी माइनस कर देना, आंसर सेम आएगा। बात समझ आई? अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद यदि उसने पूछ लिया जल प्रतिबिंब, क्या पूछ लिया? जल प्रतिबिंब। अब देखो, अब एक बात बताओ, यदि उसने पूछ लिया 11:60 का, भाई 11:60 का या 12 बजे का ही जल प्रतिबिंब क्या होगा? बात समझ आई? तो देखो, हमेशा हमें 18:30 में से माइनस करना है। जो भी वो समय देगा उसे किस में से माइनस करना? 18:30 में से। बताओ बात की, चाहे कुछ भी दे दे वो समय, चाहे कुछ भी दे दे। उसने एक बात बताओ, खुद अपने आप अपने माइंड में इमेजिन करो कि अच्छा एक बात बताओ, तुम अंदाजा कैसे लगा सको? उसने 12:23 कह दिया, लगा लोगे अंदाजा? बताओ। लेकिन एक बात बताओ, सपोज उसने डायरेक्टली कहा, देखो उसने कहा कि 12 बजे, किसी घड़ी में कितने बज रहे? 12 बज रहे। अब इस 12 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा? हमें पता जल यहाँ रहे तो उल्टा बनेगा। उल्टे का मतलब ये सुई यहाँ जगह, यहाँ बजे रहे 6:30। करा नहीं इमेजिन? इसे तो इमेजिन कर लिया। अब सीधा सीधा देखियो आंसर आवेगा नहीं भाई? 18:30
है या नहीं? और कितना माइनस करना है? 12। बताओ माइनस करना है या नहीं? भाई 30 की 30 मिनट जो कि तू बची या नहीं? अब कितना बचा है यहाँ? 6:30 ही हो रहा है नहीं समय। बताओ बात क्लियर है? तो हमें इमेजिन करने की क्या जरूरत, हम कंफ्यूज क्यों हो गए? इमेजिन करके हम यूं भी सोचेंगे कि भाई मैंने सही भी करा या नहीं करा। बात समझ आई या नहीं? तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली अगर उसने दर्पण प्रतिबिंब दे दिया तो दर्पण प्रतिबिंब में किस किस में से माइनस करना? जो दिया गया समय होगा एग्जामिनर द्वारा पेपर में, उसे 1160 या 2360 में से माइनस करना है। और दूसरी बात, यदि उसने कह दिया मैं जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, जल प्रतिबिंब कैसे निकालना है? 1830 में से माइनस करके। दूसरी बात, अब बहुत सी बार एग्जामिनर देगा यदि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब में 12 बज रही है तो बताओ उसका रियल टाइम क्या होगा? तब भी भाई 1830 में से ही माइनस करना। ये कंफ्यूज नहीं होना। कहने लगा भाई भैया ने तो ये बताया था कि यदि जल प्रतिबिंब पूछ ले तो माइनस करना, नहीं, यदि जल प्रतिबिंब का समय दे दे, रियल समय पूछ ले, तब भी हमें यही करना। बात समझ आई? यदि दर्पण प्रतिबिंब का समय दे दे और रियल वाला निकालना, तब भी हमें इनमें से ही माइनस करना। बताओ बात समझ आई या नहीं? अब चलते हैं, देखो हम इसके क्वेश्चनों पे, वो किस तरह के क्वेश्चन। अब देखिएगा, अब देखो अब तक यही देखा था कि किस में से माइनस करना, 1160 में से या 2360 में से। अब देखो जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, यदि किसी घड़ी में 5:40 हुए हैं, कोई घड़ी है उसमें जो समय है वो समय है 5:40, तो उस घड़ी को जल में देखने पर, सीधा सीधा सा मतलब है जल प्रतिबिंब। जल में देखने का मतलब क्या है? जल प्रतिबिंब। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा था? यदि हमें जल प्रतिबिंब निकालना, कितने समय का पूछा जी? 5:40 का। बताओ पूछा है नहीं? और किसका कहा? जल प्रतिबिंब का कहा या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जल प्रतिबिंब को किस में से माइनस करना? 1830 में से। इसमें से ही तो माइनस करना। अब एक बात बताओ, अब फिर एक बात मन में आई होगी, क्या कहने लगे जी इस क्वेश्चन में तो 30 में से 40 जाने का ही नहीं। बताओ चला जाएगा क्या? जाने का तो नहीं। लेकिन मेरे भाई एक बात तो बताओ, ये कितने घंटे है? 18 है या नहीं? अगर मैं 18 में से 1 घंटा इधर ले गया तो कितने मिनट जाएगी? ये देखो 1 घंटा इधर गया, 1 घंटे का मतलब कितने मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब ये टोटल कितनी मिनट होगी? प्लस कर दो 60, मतलब ये हो गए 90। और 90 में से 40 गए, कितने बचे? 50। कितने बचे? 50। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं, या कोई दिक्कत? उसके बाद चेक करो, यहाँ कितने बच गए थे? 17। अगर 17 में से 5 गए, कितने बचे? 12। बताओ बचे या नहीं? 17 में से 5 गए, कितने बचे? 12 बचे या नहीं? अब एक बात बता दो मुझे, क्या समय हो रहा होगा जी? 12:50 हो रही होगी। बताओ बात समझ आई या नहीं, या किसी को कोई दिक्कत? बताओ बात क्लियर है या नहीं? अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो ये रहा, लेकिन इससे करने से पहले एक आधा क्वेश्चन और देख लो इसी टाइप का। देखो ये तो समझ आ गया होगा ना भाई, बिना हासिल वाले, जिसमें हासिल ना लेना पड़े 1 घंटा वगैरह। अब एक बात बताओ, देखो अगर हमने एक क्वेश्चन लिखा कि भाई यदि किसी घड़ी में, क्या कहा? यदि किसी घड़ी में 6:40 हो रहे हो, क्या कह दिया हमने? यदि किसी घड़ी में 6:40 हो रहे हो तो बताइए कि उसका या उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? क्या पूछ लिया? दर्पण प्रतिबिंब। हमने क्या पढ़ा? दर्पण प्रतिबिंब या तो 1160 में से माइनस कर लो या 2360 में से। अब देखो मैं इसमें दोनों में से माइनस करके दिखा रहा, आंसर सेम। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमने माइनस करा 1160 में से, कितना माइनस करा? 6:40। कितना बचा भाई मेरे? 20। यहाँ कितना बचा? 5। आंसर कितना आया? 5:20। समय कितना हो रहा होगा? 5:20। अब 2360 में से माइनस करके देख लो, ये लो 2360। कितना माइनस करना? 6। कितना माइनस करना? 6
40, कितने मिनट? 20 मिनट। यहाँ कितने बचेंगे? 17। अच्छा एक बात बताओ, रेलवे में इस टाइप का टाइम बचता है जैसे 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, ये 17 क्या टाइम है रियल में? 12 और 5 कितने हो गए? 17। तो ये क्या समय है देखा जावे तो? 5:20। क्या समय है ये रियल में? 5:20। बताओ है या नहीं 5:20 ही? भाई 17 का मतलब क्या हो गया देखियो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अरे 1, 2, 3, 4, 5 ही बज रहे हैं नहीं? यो सेम में कुछ अंतर आया तो नहीं? तो चाहे इसमें से माइनस कर लो चाहे इसमें से, केवल ये उसके लिए बना रखा। सपोज उसने 11 से ऊपर दे दिया, मतलब एक 12 के लिए उसने कह दिया 12:30, तो तब हमें चेक करना पड़ेगा भाई क्या समय हो रहा। बताओ बात क्लियर है या नहीं? आता क्लियर है नहीं? सिंपल। यदि वो यूँ दे दे कि यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब 6:40 है तो रियल टाइम बताओ, तब 5:20 होगा। कुछ भी दे दे उल्टा सीधा कुछ भी, माइनस इसमें से ही करना पड़ेगा। बताओ बात क्लियर है या नहीं? अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट ये है बिल्कुल भाई नए टाइप का क्वेश्चन। जो कैसा है? बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन। देखो इसे मिटा देते हैं पहले, इसे भी मिटा दो भाई। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट, कारण ये क्वेश्चन दे रखा घुमा के, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को और तब जाकर आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया। है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का ही। किसका? दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का। देखो क्या है, यदि दर्पण में देखने पर कोई घड़ी 5:20 का समय दिखाती है, कहने का मतलब जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या है? 5:20। कितना है? 5:20। तो यदि इस घड़ी को जल में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा? अब देखो हमारे माइंड में क्या सेट हुआ, हमारे माइंड में ये चीज सेट हुई कि भाई समय दे दिया 5:20। अगर क्वेश्चन किसी ने ढंग से ना पढ़ा, समय कितना दे दिया? 5:20, और 5:20 समय दे दिया। 5:20 के बाद उसने मेरे से क्या पूछ लिया? जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब के लिए हमने किस में से माइनस कर दिया? 18:30 में से जी। यहाँ तो बच गया 10 और यहाँ बच गया जी 12। आंसर कितना हो गया? 12:10। और ये क्या हो गया? गलत। ये क्या हो गया? गलत। कारण एक बात बताओ, जब भी हम जल प्रतिबिंब निकाल रहे थे, जल प्रतिबिंब निकालने के लिए अगर देखो यदि मुझे जल प्रतिबिंब निकालना है या फिर दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो मेरे पास वास्तविक समय होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? तो हमारे पास वास्तविक समय होना जरूरी है। ये नहीं कि मैं दर्पण प्रतिबिंब वाले समय से जल प्रतिबिंब का समय निकाल दूंगा, ऐसा कभी नहीं होने का। बात समझ आई? अच्छा जो ये समय है 5:20, ये कैसा समय? दर्पण में देखने पर, वास्तविक वाला नहीं है, दर्पण में देखने पर 5:20 हमें समय दिखाई दे रहा। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे? वास्तविक समय निकाल लेंगे। और वास्तविक समय कैसे निकलेगा? अभी बताया था मैंने आप लोगों को। यो किसका है समय? दर्पण का। तो वास्तविक समय देखो कैसे निकलेगा। वास्तविक समय दर्पण का कितना दे दिया? 5:20। तो दर्पण वाले में से ही माइनस कर दो। दर्पण वाले में से जी कैसे हो भाई? 11:60 में से माइनस कर दे 5:20, तो कितना बचेगा यहाँ? 60 में से 20 गए 40 और 11 में से 5 गए 6। तो ये वास्तविक समय कितना आ गया तुम्हारा? 6:40। वास्तविक समय कितना आया? 6:40। अब निकलेगा जाकर जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। ऐसे नहीं निकलने का कि जी डायरेक्ट, नहीं, पहले दर्पण प्रतिबिंब वाले समय को हमने वास्तविक समय में बदला और वास्तविक समय में बदलने के बाद वास्तविक समय में बदलने के बाद अब हम निकाल लेंगे फाइनली जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब कैसे हो बताओ किस तरीके से? भाई जल प्रतिबिंब में क्या बताया था? अजी इसमें से माइनस कर दो 18:30 में से। तो लो भाई 18:30 में से माइनस कर दिया 6:40। बताओ बात क्लियर है नहीं? फिर जी वही दिक्कत पड़ी अभी पहले वाली। भाई 1 घंटा ले लिया, 1 घंटा लेने के बाद 1 घंटा लिया या नहीं इधर,
तो 1 घंटे का मतलब जी 60 मिनट ले ली। 60 मिनट का मतलब यहाँ टोटल कितनी मिनट इकट्ठी होगी, कितनी होगी 90, और 90 में से 40 गए, कितने बचे 50, कितने बचे 50। अब जी यहाँ बच गए 17, और 17 में से 6 गए, कितने बचे 11। बताओ बात क्लियर है नहीं? तो समय कितना आ गया जल प्रतिबिंब का 11:50। बताओ किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत? यो भाई मैं क्लियर कह रहा, यो बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है, समझ रहे? क्योंकि आज तक देखो यही क्वेश्चन आया, समय दे दिया, जल प्रतिबिंब पूछ लिया, जल प्रतिबिंब का समय दे दिया, वास्तविक समय पूछ लिया। लेकिन इसमें हमें 2 काम करने पड़े। पहले दर्पण प्रतिबिंब से लाए वास्तविक समय, और वास्तविक समय पे से लेके जल प्रतिबिंब पे। बताओ बात क्लियर है या नहीं? दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब क्लियर है या नहीं? यदि जल प्रतिबिंब पूछा है, जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय निकालना हो तो 18:30 में से माइनस, और दर्पण वाले के लिए 11:60 या फिर 23:60 में से माइनस। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? तो भाई कमेंट कर दियो, क्लियर है? और अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो को आपके पास पहुंच सके।